हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कनौजिया स्टडी मटेरियल। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में देखेंगे टॉप 500 क्वेश्चन ऑल इन ईयर। ओके, हिस्ट्री पॉलिटिक्स टॉपिक रहेगा, हिस्ट्री पॉलिटिक्स जियोग्राफी साइंस। ओके, तो बिना देरी हुए कि स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उसके पहले मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास का अध्ययन किसका अध्ययन है? तो इतिहास का अध्ययन अतीत का अध्ययन है। ओके, इतिहास का अध्ययन अतीत का अध्ययन है। इतिहास मतलब बीता हुआ। क्लियर है। इतिहास के कितने स्रोत होते हैं? इतिहास के दो स्रोत होते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं। इतिहास के प्राथमिक स्रोत क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं मूल स्रोत। ओके, अगला है सिक्के किस स्रोत में आते हैं? तो सिक्के आते हैं पुरातात्विक स्रोत। किस में आते हैं? पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला है शिलालेख किससे संबंधित है? तो शिलालेख इतिहास से संबंधित है। ओके, अगला है इतिहास लेखन के जनक जनक कौन कहलाते हैं? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस कहलाते हैं। हेरोडोटस। ओके, हेरोडोटस। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला है भारत में इतिहास का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो भारत में इतिहास का प्रारंभ सिंधु सभ्यता से माना जाता है। किससे माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। घाटी सभ्यता। क्लियर है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो वह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। ओके, आगे देखते हैं। 9 नंबर है हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो कांस्ययुगन सभ्यता। ओके, हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो ये किए थे दयाराम साहनी ने। किसने किया था हड़प्पा की सभ्यता की खोज? तो दयाराम साहनी ने किए थे। क्लियर है। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आर डी बनर्जी ने की थी। किसने किसने की थी? आर डी बनर्जी। क्लियर है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? तो सुनियोजित था। कैसा था? सुनियोजित था। ओके, क्लियर है। आगे आगे देखते हैं। वैदिक काल के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? तो वो है वेद। वैदिक काल के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? तो वो है वेद। सॉरी फ्रेंड, वैदिक काल के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? तो वो है वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। आगे देखते हैं। ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित है। ओके, अगला है वैदिक समाज की मुख्य इकाई क्या थी? तो वह है परिवार। क्या थी वैदिक समाज की मुख्य इकाई? परिवार। क्लियर है। अगला है महाजनपद काल में कितने महाजनपद हैं थे? तो वह 16। अगला है मगध की राजधानी क्या थी? तो वह राजगिरी है। मगध की राजधानी राजगिरी है। अगला है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। आगे देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। क्लियर है। आगे है जैन धर्म के स्थापक कौन थे? तो वह महावीर स्वामी। जैन धर्म के स्थापक महावीर स्वामी थे। क्लियर है। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। क्लियर है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो पाटलिपुत्र में। क्लियर है। अगला है
अशोक किसके वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था अशोक। ओके। अगला है, अशोक ने किस युद्ध के बाद अहिंसा अपनाई? तो कलिंग युद्ध के बाद अपनाई थी अहिंसा। आगे देखते हैं आज का 26 नंबर। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके। आगे, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है, हर्षवर्धन का शासनकाल किस काल में था? तो वो है प्राचीन काल में था। क्लियर है। ह्वेन सांग भारत कब आया था? तो हर्षवर्धन के समय आया था ह्वेन सांग। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, मध्यकाल का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो राजपूत काल से माना जाता है। ओके। 31 नंबर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का स्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है। आगे देखते हैं फ्रेंड, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयाउद्दीन तुगलक था। कौन था? गयाउद्दीन तुगलक। अगला है 33 नंबर, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। क्लियर है। आगे देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। दोहरा दिया फ्रेंड। ओके। आगे देखते हैं, अकबर का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध है? तो धार्मिक साहित्य गुणता। किसके लिए प्रसिद्ध है? धार्मिक साहित्य गुणता। आगे है, मन सदाबहारी प्रथा किससे शुरू हुई थी? तो अकबर से। मन सदाबहारी प्रथा अकबर से शुरू हुई थी। ओके। आगे देखते हैं, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ओके। आगे देखते हैं, औरंगजेब का शासनकाल कैसा था? तो कठोर था। औरंगजेब का शासन कठोर था। क्लियर है। मराठा शक्ति के संस्थापक कौन थे? वो थे शिवाजी। शिवाजी। क्लियर है। अगला देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। 1757 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है। आगे देखते हैं, 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में। ओके। अगला है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था मेरठ से। कहाँ से? मेरठ। क्लियर है। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो वो थी मैकाले। मैकाले। ओके। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है। आगे देखते हैं, 40 नंबर आज का क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. अयूम ने। ए.ओ. अयूम। क्लियर है। आगे देखते हैं, गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में लौटे थे। क्लियर है। आगे देखते हैं, दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। भारत को स्वतंत्र कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को। भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947। क्लियर है।
भारत गणराज्य कब बना था? तो 26 जनवरी 1950। कब बना था? 26 जनवरी 1950 में भारत गणराज्य बना था। क्लियर है? अगला है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन। क्या है? पृथ्वी का वर्णन। क्लियर है? अगला है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो है ग्रीक भाषा। किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं फ्रेंड। जियोग्राफी में दूसरा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं तीसरा आज का। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार गुलाब है, जियोइड। ओके। अगला है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 365 दिन 6 घंटे। ओके। 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? तो 24 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष में घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे लेती है। अगला है, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होता है, समय का परिवर्तन। ओके। अगला है, पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है? तो ऋतु परिवर्तन होती है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी की दूरी कितने अंश झुकी है? तो पृथ्वी की दूरी 23/1/2 डिग्री। कितना? 23/1/2 डिग्री झुकी है। क्लियर है? आगे देखते हैं। 9 नंबर, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं। ओके। अगला, देशांतर रेखा किस दिशा में होती है? तो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की ओर। क्लियर है? अगला है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? तो 2 भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अगला, जीरो अक्षांश को क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा। ओके, जीरो अक्षांश को क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला है 13 नंबर, जीरो देशांतर को क्या कहता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं जीरो देशांतर को। ओके। अगला, प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? ये ग्रीनविच से गुजरती है। कहाँ से? ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ओके। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। आगे, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। क्लियर है? अगला है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? 5 है। पृथ्वी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप। क्लियर है? आगे देखते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है पृथ्वी पर? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। अगला है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है विश्व में? तो अंटार्कटिक महासागर है। क्लियर है? आगे देखते हैं। एशिया एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला है। कौन सा? यूराल पर्वत श्रृंखला। ओके। आगे देखते हैं। अगला है 23 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। क्लियर है? माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में है।
अगला है 24 नंबर, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो नवीन मोटादार पर्वत है। ओके। अगला है 25 नंबर, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो हिमालय पर्वत है। आगे देखते हैं फ्रेंड 26 नंबर, भारत के दक्षिण में कौन सा पठार है? तो दक्कन का पठार। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। भारत भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। ओके। आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र से जानी जाती है। ओके। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। क्लियर है फ्रेंड? आगे देखते हैं अगला है 30 नंबर, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इससे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मुहाना। अगला है 31 नंबर, रेगिस्तान किस प्रकार की भूमि है? तो ये शुष्क भूमि है। कौन सी है? शुष्क भूमि। क्लियर है? अगला है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार मरुस्थल रेगिस्तान। ओके। मानसून किसे किसे संबंधित है? तो मानसून वर्षा से संबंधित है। आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार मरुस्थल। मानसून किससे संबंधित है? वर्षा से। आगे देखते हैं फ्रेंड, भारत में मानसून की वर्षा कब होती है? तो जून से दिसंबर के बीच। कौन से? सॉरी फ्रेंड, जून से सितंबर के बीच होती है मानसून वर्षा। अगला है पवने किस दिशा में चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ओके। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। 36 नंबर देखते हैं जल। आगे देखते हैं जल चक्र में वाष्पीकरण किससे होता है? तो सूर्य की गर्मी से होता है वाष्पीकरण। अगला है पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत है महासागर। आगे देखते हैं 38 नंबर, खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज प्राकृतिक पदार्थ को कहते हैं। अगला है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवनीकरण है। अनवीकरण है। ओके। अगला है सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय। कौन सी? नवीकरणीय है। आगे देखते हैं मानचित्र का पैमाना क्या दर्शाता है? तो दूरी का अनुपात दर्शाता है। ओके। मानचित्र में दिशा ज्ञात करने का उपकरण क्या है? तो वो है कंपास है। क्या है? कंपास। आगे देखते हैं मानचित्र में नीला रंग किसे किसे दर्शाता है? तो वो जल को दर्शाता है। मानचित्र में हरा रंग किसे दर्शाता है? तो वन और मैदान को दर्शाता है। क्लियर है? अगला है जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत है। यहाँ तक क्लियर है? 47 नंबर देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय क्या है? तो वो कृषि है। 48 नंबर है शहरी क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय क्या है? तो उद्योग व सेवा। ओके। आगे देखते हैं प्राकृतिक आपदा का उदाहरण क्या है? तो भूकंप है। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण भूकंप। क्लियर है? आगे देखते हैं पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। आगे देखते हैं नागरिक शास्त्र से जुड़े पॉलिटिकल साइंस। पहला इसका क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नागरिक शास्त्र किसका अध्ययन है? तो राज्य और नागरिक का। ओके। दूसरा है राज्य के मुख्य तत्व कितने होते हैं? तो 4।
पहला है राज्य के चार तत्व कौन कौन से? तो संप्रभुता, जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार। क्लियर है? भारत किस प्रकार का देश है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य है। कौन किस प्रकार का देश है? लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला है 5 नंबर, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? तो जनता के पास होती है। किसके पास होती है? जनता के पास। अगला है भारत में शासन का सर्वोच्च कानून क्या है? तो संविधान है। क्या है? संविधान। क्लियर है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? अगला है भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में 25 भाग है। कितने? 25 भाग। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकार 6 हैं। क्लियर है यहाँ तक? जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में है। अगला है समानता का अधिकार किससे संबंधित है? तो समानता का अधिकार भेदभाव की समाप्ति से संबंधित है। आगे देखते हैं हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता से। किससे? धार्मिक स्वतंत्रता से। अगला है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 20A। ओके, अनुच्छेद 21A में है। क्लियर है? आगे देखते हैं मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। कितनी है? 11। भारत भारत की संसद के कितने सदन है? तो भारत की संसद की 2 सदन है। ओके, संसद के 2 सदन कौन कौन से है? तो लोकसभा और राज्यसभा। भारत के 2 संसद कौन कौन से? लोकसभा, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा है। अगला है लोकसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आगे देखते हैं राज्यसभा का अस्थायी सदन कौन है? कौन सा है? तो वो राज्यसभा है। 24 नंबर है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। अगला है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल करता है। भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन सा होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और 28 नंबर देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं 29 नंबर सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन है? होता है तो मुख्य न्यायाधीश है। कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्याय प्रदान करना। क्या है? न्याय प्रदान करना। क्लियर है? अगला है स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम सभा। ध्यान से देखिए स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम सभा है। क्लियर है? पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो 3 स्तरों की होती है। क्लियर है? आगे देखते हैं 33 नंबर पंचायती राज की स्थापना किस संशोधन से हुई है? तो 73वां संशोधन। ओके, अगला है नगरीय स्थानीय शासन किस संशोधन से जुड़ा है? 74वां संशोधन से जुड़ा है। कौन सा? नगरीय स्थानीय शासन। क्लियर है फ्रेंड? आज का 35 नंबर देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का 35 नंबर क्वेश्चन नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो महापौर होता है। कौन होता है? महापौर। ओके, भारत में चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? चुनाव आयोग।
इलेक्शन कमीशन। आगे देखते हैं फ्रेंड, चुनाव आयोग एक कितने संसदीय संस्था है? तो स्वतंत्रता संस्था है। आगे देखते हैं, पंचायत राज की स्थापना किस संशोधन में हुई थी? तो 73वां संशोधन में। क्लियर है? आगे देखते हैं 37 नंबर, चुनाव आयोग एक कितने सदस्यीय संस्था है? तो स्वतंत्रता संस्था है। यहाँ तक हो गया था। आगे देखते हैं 38 नंबर, मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। ओके। 39, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता प्राप्त करना। 40 नंबर देखते हैं, एक दलीय शासन का उदाहरण कौन सा है? तो तानाशाही। 41 नंबर, विपक्ष का मुख्य कार्य क्या है? तो सरकार की आलोचना करना। क्लियर है? अगला है, संघीय शासन का अर्थ क्या है? तो केंद्र और राज्य में शक्ति विभाजन। 43 नंबर, भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 हैं। नागरिकता किसे से संबंधित है? राज्य की सदस्यता से। ओके। आगे देखते हैं, एकल नागरिकता किस देश में है? तो भारत में है। 47 नंबर, कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाता है। कानून लागू कौन करता है? तो कार्यपालिका लागू करता है। ओके। आगे, कानून की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। 50 नंबर है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो जागरूक नागरिकों पर। किस पर? जागरूक नागरिकों पर। ओके। अर्थशास्त्र से देखते हैं। ओके फ्रेंड, पहला देखते हैं क्वेश्चन इसका, अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? तो उत्पादन, वितरण और उपभोग का। अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? या ये गतिविधियों की व्यवस्था, आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था है। क्लियर है? आगे देखते हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती है? असीमित होती हैं। साधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। उत्पादन के कितने कारक होते हैं? तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं। अगला है, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। अगला है, भूमि से क्या आशय है? तो प्राकृतिक और संसाधन। अगला है, श्रम का अर्थ क्या है? श्रम का अर्थ मानव, शारीरिक व मानसिक प्रयास। पूंजी किसे कहते हैं? पूंजी उत्पादन में प्रयुक्त मानव निर्मित संसाधन, निर्मित साधन। क्लियर है? अगला है, संगठन का कार्य क्या है? तो उत्पादन का समन्वय। वस्तु क्या है? जो आवश्यकता की पूर्ति करे उसे वस्तु कहते हैं। क्लियर है? अगला है, सेवा का उदाहरण क्या है? शिक्षा। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि व खनन से संबंधित है। अगला है, द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो उद्योग से संबंधित है। क्लियर है? अगला है, तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो सेवाएं से संबंधित है। 16 नंबर, भारत की अर्थ व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो सरकारी व निजी दोनों क्षेत्र होते हैं। ओके, सरकारी व निजी दोनों क्षेत्र। आगे देखते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो वस्तु सेवा का उपयोग करने वाला। उत्पादन किसे कहते हैं? वस्तु का उत्पादन करने वाला। क्लियर है?
आगे देखते हैं, विनिमय का सबसे पुराना रूप क्या है? विनिमय का सबसे पुराना रूप क्या था? तो वस्तु विनिमय। अगला है 21 नंबर, वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो दोहराई इच्छा का अभाव, दोहरी इच्छा का अभाव। क्लियर है? आगे देखते हैं, मुद्रा का आविष्कारक क्यों हुआ? तो विनिमय को आसान बनाने के लिए। मुद्रा का आविष्कारक क्यों हुआ था? तो विनिमय को आसान बनाने के लिए। आगे देखते हैं, कार्य मुद्रा के कार्य कितने होते हैं? तो मुद्रा के 4 कार्य होते हैं। क्लियर है? 24 नंबर देखते हैं, मुद्रा का मापन का कार्य क्या कहलाता है? तो मूल्य मापा। 25 नंबर है, बैंक किससे संबंधित है? तो वित्तीय संस्था से संबंधित है बैंक। आगे देखते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। क्लियर है? आगे देखते हैं, आरबीआई का स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ओके, बचत का अर्थ क्या है? आय का अप्रयुक्त भाग, आय का अप्रयुक्त भाग बचत का अर्थ है। आगे देखते हैं, आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो आय का मुख्य स्रोत कार्य है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गरीब। आगे देखते हैं, गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी। क्या है मुख्य कारण? बेरोजगारी। ओके, आगे देखते हैं, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो काम न मिलना। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? काम न मिलना। खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं? काम की कमी। खुली रोजगारी किसे कहते हैं? काम की कमी को कहते हैं खुली रोजगारी। ओके, आगे देखते हैं, मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कृषि में। अगला, बाजार किसे कहते हैं? तो खरीद फरोख्त का स्थान। ओके, अगला है, मांग का अर्थ क्या है? कार्य शक्ति सहित इच्छा। कार्य शक्ति सहित इच्छा को मांग का अर्थ कहा जाता है। आपूर्ति किसे कहते हैं? आपूर्ति किसे कहते हैं? कहते हैं बिक्री हेतु उपलब्ध मात्रा। क्लियर है? उपभोग का अर्थ क्या है? तो वस्तु का उपभोग। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या कहलाता है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याण है। क्या है? लोक कल्याण। आगे देखते हैं, निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो लाभ कमाना। क्या है? लाभ कमाना। 41 नंबर है, कर किसे कहते हैं? तो सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान। ओके, आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? आयकर। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? जीएसटी। जीएसटी। ओके, बजट। बजट क्या है? तो आय व्यय का वितरण है बजट। ओके, आय व्यय का वितरण क्या है? बजट है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? देश की कुल आय। राष्ट्रीय बजट देश की कुल आय को दर्शाती है। विकास का अर्थ क्या है? सुधार व प्रगति। क्लियर है? अगला है, मानव विकास सूचांक किससे संबंधित है? तो शिक्षा स्वास्थ्य आय से संबंधित है। सहकारी संस्था का उद्देश्य क्या है? सदस्यों का कल्याण। क्या है? सदस्यों का कल्याण। 49 नंबर देखते हैं, उपभोक्ता अधिकार किससे संबंधित है? उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित है। ओके, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित है। आगे देखते हैं, पुरातत्व का संबंध किससे है? भौतिक अवशेषों से। ओके, आगे देखते हैं, अभिलेख किस पर लिखे जाते थे? तो पत्थर और ताम्र पत्र पर अभिलेख लिखे जाते थे
पत्थर और ताम्र पत्र पर। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कृषि है। क्या है? कृषि। ओके, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य अनाज क्या है? वो है गेहूं। हड़प्पा सभ्यता में ईंटें कैसी थी? तो वो थी पक्की ईंटें थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में नलिया कैसी थी? तो ढकी हुई थी। नलिया ढकी हुई थी। वैदिक काल में सभा किसे कहते थे? तो जनसभा को कहते थे सभा। ओके, 8 नंबर है, वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? तो राजन। उपनिषद किससे संबंधित था? तो दर्शन से संबंधित था। 10 नंबर है, बौद्धम धर्म का प्रतीक क्या है? धर्म चक्र है। बौद्ध धर्म का प्रतीक है धर्म चक्र। क्लियर है? बुद्ध के चार आय सत्य क्या दर्शाते हैं? दुखद का कारण दर्शाते हैं। क्लियर है? अगला है, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा है। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा है। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे संबंधित किए? तो सेल्यूकस निकेटर। ओके, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो वो प्राकृतिक भाषा में है। अगला है, गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो नालंदा था। अगला है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? तो दिनार कहलाती थी। क्लियर है? आगे देखते हैं फ्रेंड, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ओके, अगला है, राजपूतों का मुख्य गुण क्या था? तो वीरता था। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में इकाई प्रणाली किससे जुड़ी है? तो भूमि व्यवस्था से जुड़ी है। किससे? भूमि व्यवस्था। अगला देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी किस लिए प्रसिद्ध था? तो बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं, मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। अकबर, आगे देखते हैं, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो दीन ए इलाही। ओके, आगे देखते हैं, जहांगीर न्याय के लिए किसके लिए प्रसिद्ध था? तो न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। शिवाजी ने कौन सा प्रशासन अपनाया था? अष्टप्रधान। आगे देखते हैं फ्रेंड, अंग्रेजी भारत में व्यापार के लिए कब आए थे? अंग्रेज भारत में व्यापार के लिए कब आए थे? तो 1600 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसके लिए दिया? किसने दी? सॉरी फ्रेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया? तो वो दिए थे एलिजाबेथ प्रथम। किसने दिए थे? एलिजाबेथ प्रथम ने। अगला देखते हैं, 27 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किए थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। चिरस्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो भूमि कर से संबंधित है। क्लियर है? अगला है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले करतूत। ओके, चर्बी वाले करतूस। क्लियर है? रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से जुड़ी है? तो ये झांसी से जुड़ी है। अगला देखते हैं, आदिवासी विद्रोह का उदाहरण क्या है? संथाल विद्रोह। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई। ओके, पहले क्या बोलते थे मुंबई को? बंबई। ओके, आगे देखते हैं, अगला है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1905 में शुरू हुआ था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में हुआ था। 36 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था।
क्लियर है। आगे देखते हैं, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है, तो वो है सुभाष चंद्र बोस है। भारत विभाजन कब हुआ था, 1947 में हुआ था। आगे देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 1946 में हुई थी। भारत भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ था। आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, 1905 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में हुआ था। आगे देखते हैं, सबने अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 में हुआ था। अगला है 37 नंबर, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है, सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं फ्रेंड, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, इतिहास को कितने काल में बांटा गया है, 3 भागों में। आगे देखते हैं, प्राचीन काल का अंत किससे माना जाता है, तो हर्षवर्धन से माना जाता है, हर्षवर्धन के बाद से माना जाता है। मध्यकाल का अंत किससे माना जाता है, तो अंग्रेजों के आगमन से माना जाता है मध्यकाल का अंत। अगला 45 नंबर, आधुनिक काल किससे जुड़ा है, तो ब्रिटिश शासन से जुड़ा है। क्लियर है। इतिहास हमें क्या सिखाती है, तो अनुभव सिखाती है। किसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो नियोमिस्टैटिक्स। ओके। आगे देखते हैं, अभिलेख का अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी, एम्पीग्राफी कहते हैं। इतिहास का उपयोग क्यों किया जाता है, तो भविष्य सुधार हेतु किया जाता है। आगे देखते हैं, आज का 50 नंबर, इतिहास एक विषय क्यों है, अति समझने के लिए है। क्यों है, इतिहास एक विषय क्यों है, ये अति समझने के लिए। क्लियर है। आगे देखते हैं, ज्योग्राफी से संबंधित देखते हैं फ्रेंड, पृथ्वी पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी है, लगभग 15 करोड़ दूर है। ओके, 15 करोड़ किलोमीटर। अक्षांश मापे जाते हैं, डिग्री में मापे जाते हैं अक्षांश। ओके। आगे देखते हैं, कर्क रेखा भारत से कितनी बार गुजरती है, एक बार। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है। आगे देखते हैं, भारत का मानक समय किस पर आधारित है, तो 82 डिग्री पूर्व देशांतर। ओके, 82 डिग्री पूर्व देशांतर। आगे देखते हैं, स्थल मंडल किससे माना जाता है, तो चट्टानों से माना जाता है स्थल मंडल। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। ओके, अग्नेय चट्टाने का उदाहरण क्या है, तो बेसाल्ट है। अग्नेय चट्टाने का उदाहरण है बेसाल्ट। क्लियर है। आगे देखते हैं फ्रेंड, अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या है, तो बलुआ पत्थर है। क्या अवसादी चट्टान का उदाहरण, बलुआ पत्थर। कार्य आंतरिक चट्टान का उदाहरण क्या है, संगमरमर है। क्या है, संगमरमर। आगे देखते हैं, मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो चट्टानों से होता है मिट्टी का निर्माण। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो नदी व घाटियों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ओके, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, कपास के लिए उपयुक्त है। लाल मिट्टी का रंग किससे होता है, तो लौह ऑक्साइड से होता है। ओके। आगे देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ कहाँ होती है, तो वो होती है मेघालय में। कहाँ पे, मेघालय। मानसून शब्द कहाँ से आया था, तो अरबी से आया था, अरबी से आया था मानसून शब्द। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब आया,
तो ये जून में आया। ओके। शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है? तो पश्चिम विक्षोभ से होती है। जलप्रपात का उदाहरण क्या है? तो जोग जलप्रपात है। अगला है झील का उदाहरण क्या है? तो वुलर झील है। क्या है झील का उदाहरण? वुलर झील। 20 नंबर है झील का उदाहरण क्या है? वुलर झील। ये तो हो गया फ्रेंड। ओके, आगे देखते हैं। भारत का सबसे लंबा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। तटीय मैदान कितने भागों में बटे हैं? 2 भागों में बटे हैं। अगला है पश्चिम तटीय मैदान सकरा क्यों है? तो पर्वतों के कारण है सरकरा। ओके। अगला है पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा क्यों है? तो नदी डेल्टा के कारण चौड़ा है। ओके, आगे देखते हैं। डेल्टा का उदाहरण क्या है? तो गंगा डेल्टा है। डेल्टा का उदाहरण गंगा डेल्टा है। अगला मरुस्थलीय भूमि कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है मरुस्थलीय भूमि। क्लियर है, आगे देखते हैं। वन संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार की ऊर्जा है? तो पारंपरिक ऊर्जा है। ओके, आगे देखते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ अधिक होता है? तो तटीय क्षेत्र में अधिक होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। आगे देखते हैं फ्रेंड। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो जन्म दर अधिक होना। ओके। जनसंख्या वितरण आसान क्यों है? तो भौगोलिक कारणों से है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। प्रवास का अर्थ क्या होता है? तो प्रवास का अर्थ होता है स्थान परिवर्तन। आगे देखते हैं। ग्रामीण बस्तियां किससे जुड़ी होती हैं? तो ये कृषि से जुड़ी होती हैं। शहरी बस्तियां किससे जुड़ी होती है? तो उद्योग से जुड़ी होती हैं। ओके। उद्योग किससे संबंधित है? उत्पादन से संबंधित है। कुटीर उद्योग का उदाहरण क्या है? तो हस्तशिल्प है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। परिवहन का मुख्य संसाधन क्या है? तो सड़क है। परिवहन का मुख्य संसाधन सड़क है। संचार का साधन क्या है? तो टेलीफोन है। क्लियर है, आगे देखते हैं। व्यापार का अर्थ क्या है? व्यापार का अर्थ क्या है? वस्तुओं का आदान प्रदान है। प्रवास का अर्थ क्या है? स्थान परिवर्तन है। क्लियर है, आगे देखते हैं। ग्रामीण बस्तियां किससे जुड़ी होती हैं? कृषि से। आगे देखते हैं फ्रेंड। 41 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके बीच होती है? तो देशों के बीच होती है। पर्यावरण क्या है? प्राकृतिक परिवेश होता है पर्यावरण। ओके। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? मानव गतिविधियां। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? धुआं। जल प्रदूषण का कारण क्या है? औद्योगिक कचरा। क्लियर है, आगे है। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण क्या है? तो बाढ़ है। भूकंप किससे आता है? तो भूपटल की हलचल से आता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। सुनामी किससे आती है? तो समुद्री भूकंप से आती है। संरक्षण का अर्थ क्या है? सुरक्षा है। क्लियर है, आगे देखते हैं। सतत विकास सतत विकास क्यों आवश्यक है? तो भविष्य के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनका नारा क्या था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे देखते हैं। गांधी जी का अहिंसा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में हुआ था। किस वर्ष? 1919 में। क्लियर है, क्रांतिकारी भगत सिंह ने किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो ये इन्हें दी गई थी 1931 में। कब दी गई थी? 1931 में भगत सिंह को फांसी। क्लियर है, आगे देखते हैं।
शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस फौज का गठन किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किया था। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। आगे देखते हैं, भारत का स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। भारत गणराज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है भारत गणराज्य दिवस। आगे देखते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, आगे देखते हैं, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारतीय 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 राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। क्लियर है? भारत में सबसे पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का भारतीय राष्ट्रीय संघ। ओके, आगे देखते हैं, भारत का स्वतंत्र संग्राम कितने चरणों में हुआ था? तो 3 मुख्य चरण है। अगला, पहले स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। क्लियर है? आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों से शिक्षा और सरकार का विरोध। क्लियर है? आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य क्या है? अंग्रेजों को भारत से बाहर करना। आगे देखते हैं, भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो वाराणसी है भारत का सबसे पुराना शहर। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पूर्व विकसित हुई थी? तो लगभग 5000 वर्ष। आगे देखते हैं फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या थी? तो कृषि व्यवसाय थी। मोहनजोदड़ो का मुख्य साजो सामान क्या मिली थी? तो अंगूठी मिट्टी के बर्तन। आगे देखते हैं 22 नंबर, वैदिक काल के मुख्य ग्रंथ कौन थे? ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ओके, महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 थे महाजनपद। क्लियर है? मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? तो 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। क्लियर है? आगे देखते हैं, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो यह था अहिंसा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे देखते हैं, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। भारत में अंग्रेजों ने कब शासन शुरू किया था? तो 1757 में शुरू किया था भारत में शासन। ओके, 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मेजर गदर या प्रमुख बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। महात्मा गांधी की प्रमुख नीति क्या थी? तो सत्याग्रह। भारत को स्वतंत्र कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। क्लियर है? ये देखते हैं, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389। महात्मा गांधी की प्रमुख नीति क्या थी? सत्याग्रह थी। आगे देखते हैं, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947। क्लियर है? अगले, भारत में पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का सबसे लंबा शासन वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। आगे देखते हैं, अकबर के दरबारी कितने प्रमुख थे? तो अष्ट प्रधान। भारत में
मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था? तो शिवाजी थे। क्लियर है? आगे देखते हैं। भारत के सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो सिपाही विद्रोह। क्या था? सिपाही विद्रोह। भारत के पहले संविधान निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई का जुड़ा शहर कौन सा था? तो झांसी था। भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा था। 44 नंबर देखते हैं आज का। हुमायूं की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली और ग्वालियर में थी। अकबर की राजधानी क्या थी? कहाँ थी? तो आगरा में। आगे देखते हैं। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। भारत में ब्रिटिश शासन का पहला गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। ओके, आगे देखते हैं। भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? 50 नंबर देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन कौन सा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। क्लियर है? आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, आगे देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। क्लियर है यहाँ तक? गंगा की उत्पत्ति स्थल कहाँ से होती है? तो गंगोत्री से होती है। गंगोत्री ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर भारत आती है? तो तिब्बत से होकर भारत आती है। क्लियर है? भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा है। भारत में सबसे लंबा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। क्लियर है फ्रेंड? आगे देखते हैं। भारत में किस तटीय क्षेत्र को संकारी तट कहते हैं? तो पश्चिमी तट को संकारी तट कहते हैं। भारत के किस तटीय क्षेत्र को चौड़ी तट कहते हैं? तो पूर्वी तट को कहते हैं चौड़ी तट। आगे देखते हैं। थार मरुस्थल सब भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वह थार मरुस्थल। ओके, आगे देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में होती है। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान है। भारत का सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है? तो पूर्वी तट रेखा है। क्लियर है? भारत में जलवायु कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की है। मानसून किस समय भारत आता है? तो जून से सितंबर के बीच आता है। ओके, आगे देखते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहाँ से आता है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आता है। भारत का प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा का मैदान है। क्लियर है? आगे देखते हैं। भारत का प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ झारखंड है। भारत में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है? तो हिमालय की पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। ओके, आगे देखते हैं। भारत की राजधानी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक अधिक कोयला उत्पादन करता है? तो वह छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं फ्रेंड। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक लोहा उत्पादन करता है? तो झारखंड है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक सोना उत्पादन करता है? तो कर्नाटक है। ओके, आगे देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक चावल उत्पादन करता है? तो पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। भारत में प्रमुख जल विद्युतीय परियोजना का उदाहरण क्या है? तो भाखड़ा है। ओके, भाखड़ा नागल। आगे देखते हैं। भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो वह गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी। ओके, प्रमुख नदियां हैं।
भारत में सबसे बड़ी तटीय बंदरगाह कौन सी है? तो मुंबई है। क्लियर है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा आंतरिक जल बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता है। 29 नंबर है, भारत में प्रमुख वन क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? तो साधारण वन और शुष्क वन, वर्षा वन। क्लियर है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा है। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट है। कौन सा? जिम कार्बेट। आगे देखते हैं, भारत में किस क्षेत्र को तटीय मरुस्थल कहा जाता है? तो रण को कहा जाता है। भारत में किस राज्य में बांस अधिक पाया जाता है? तो मिजोरम में पाया जाता है बांस सबसे अधिक। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? असम। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कपास उत्पादन करता है? महाराष्ट्र। अगला देखते हैं फ्रेंड, भारत में समुद्री जल का सबसे अधिक उपयोग किस लिए होता है? तो मछली पालन के लिए होता है। भारत में सबसे बड़ी खनिज संपदा कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं, 38 नंबर है, भारत में किस क्षेत्र को हवादार माना जाता है? तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को माना जाता है। भारत का प्रमुख पठार कौन से हैं? तो दक्कन का पठार पश्चिम बंगाल। कौन से क्षेत्र से है? दक्कन का पठार पश्चिम बंगाल से। ओके, आगे देखते हैं, भारत का प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन से है? गंगा का मैदान, डेक्कन का पठार, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। भारत में तटीय क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मछली पालन। क्लियर है। आगे देखते हैं, भारत में पर्वतीय क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय क्या है? वन उत्पादन। अगला है, भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय क्या है? उद्योग और पशुपालन। आगे देखते हैं फ्रेंड, भारत में नदियों का निर्माण किससे होता है? तो पर्वतों की वर्षा से होता है। 45 नंबर है, भारत में भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग किस लिए होता है? तो किस लिए होता है? कृषि के लिए होता है। ओके, आगे देखते हैं, भारत में प्रमुख वन जीवन कौन कौन से हैं? तो शेर, बाघ, हाथी, गैंडा। 47 नंबर, भारत में किस क्षेत्र को तटीय मैदान कहते हैं? किस तटीय मैदान क्षेत्र कहते हैं? तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट को कहते हैं भारत का तटीय मैदान। ओके, आगे देखते हैं, भारत में किस क्षेत्र में भूकंप का खतरा अधिक है? तो हिमालय के क्षेत्र में। भारत के सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो मेघालय। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो मेघालय में होती है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए कनौजिया स्टडी मटेरियल के साथ। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।